हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम आज आए हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक रहेगा सीरीज एंड सीक्वेंसेस। आज हम सीखेंगे सीरीज एंड सीक्वेंसेस के क्वेश्चनों को इजीली और जल्दी कैसे किया जाता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन के साथ। तो आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसको पॉज करके आप एक बार सोल्व कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। सीरीज में हमेशा सीरीज के क्वेश्चनों का एक ओवरलुक हमेशा समझना चाहिए कि सीरीज किस नेचर का। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो बहुत आसान हो जाता है सीरीज का क्वेश्चन। जैसे आपको अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो 2, 8, 7, 17, 14, 28, 41, 34 एंड दिस इज द फिल इन द ब्लैंक। अब बच्चा क्या गलती करता है, सबसे पहले वो वही ट्रेडिशन 3 का अपनाता है कि मैं रिलेशन देखूं 2 और 8 में क्या है, देन 8 और 7, देन 7 और 17। बहुत टाइम वेस्ट करता है उसमें। सबसे पहले हमें लुक लेना चाहिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डाटा एकदम से इंक्रीज हो रहा है या स्टेडी है। ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो यहाँ पर 2 देन 8, अब 2 और 8 का रिलेशन तो हम निकाल लेंगे, लेकिन 8 और 7 का क्या होगा, -1। ठीक है, तो अब हम नेचर देखते हैं एक बार सीरीज का। तो देखिए, तो इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। तो ये भी तो हो सकता है ना कि 2 और 7 का रिलेशन है, देन 7 14, देन फिलिंग द ब्लैंक, देन 34, और 8 17, देन 28, देन 41। अगर हम डिफरेंस देखिए 8 और 17 में क्या है, +9, देन 17 एंड 28 +11, नेक्स्ट इज +13। बिल्कुल वैलिड है ये। तो 2 और 7 में देखिए +5, देन +7, देन +9 एंड देन +11। तो अगर +9 करते तो कितना आएगा यहाँ पर, 23। बिल्कुल, एंड 23 + 11 इज 34। बहुत इजी था ना। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको देखना होता है कि सीरीज इज नॉट नेसेसरी कि 1 बाय 1 नंबर्स के साथ हो, ये भी हो सकता है कि 2 सीरीज का मिक्सअप हो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 23, सेकेंड ऑप्शन। तो इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई कीजिए। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन इज गिवन 6, 10, 18, देन 34, फिल इन द ब्लैंक 130। तो अगर देखिए तो एकदम से इंक्रीज नहीं है सीरीज का नेचर देखिए, तो या तो एडिशन होगा या कुछ मल्टीप्लीकेशन करके या कुछ नेचर होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर +4 बच्चा यही करता है, +8 तो बच्चा खुश हो जाता है कि देखो +4 है +8 है तो नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 12, लेकिन यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो गई ना। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप हमेशा सीरीज के नेचर पर जाएंगे। फिर से मैंने बोला नेचर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या है आपका 2² + 2। क्लियर है ये चीज। अगर ये 2² 2 है तो नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं 2³ इज 8 एंड देन 2, इट मे बी पॉसिबल 2 4 + 2, then 2 5 + 2, the next will be 2 6 + 2, and to the power 6 is 64 plus 2 is 66, and next should be to the power 7 + 2, that is 128 + 2। तो इजी था ना। तो अगर हम नेचर देखें तो इस सीरीज का नेचर क्या है, n² + 2। क्लियर है ये चीज। तो बहुत इजी होता है अगर हम नेचर देखें। इट इज मोर इंपोर्टेंट नेचर आइडेंटिफाई करना। तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपकी स्क्रीन पर थर्ड। आप वीडियो को पॉज करके, जैसे कि आप जानते हैं मैंने पहले भी बोला है, आप चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं और फिर वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन में देखिए 11520, देन नेक्स्ट नंबर इज 56760, देन नेक्स्ट नंबर इज 1440, देन 240, देन 30। तो जैसे हम सीरीज को देखते हैं, नेचर देखो एकदम से डिक्रीज है ना, तो यहाँ एकदम से माइंड में क्या आएगा, डिवीजन, बिल्कुल। लेकिन डिवीजन में सबसे आसान नंबर मेरे लिए आइडेंटिफाई करना है, ये कितना मल्टीपल है, इंटू 8। तो अगर इसको देखा जाए तो क्या होगा, इंटू 6। ये कितना है, इंटू 4। और ये क्या इसका डबल, दैट इज इंटू 2। तो जो फिल इन द ब्लैंक हमें आइडेंटिफाई करना है उसका 10 मल्टीपल 30 है, तो वो नंबर खुद कितना होगा, 3। क्लियर है, कितना इजी था, एकदम से डिक्रीज है तो जरूर डिवीजन ही यूज होगा। तो इट्स मोर इंपोर्टेंट टू यू कि अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको कि सीरीज का नेचर क्या। अगर एक बार ये आ जाता है तो बहुत इजी हो जाता है। तो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 613, देन 28, देन 59, देन 122, देन फिल इन द ब्लैंक। अब अगर सीरीज को देखें तो मल्टीपल में एकदम से इंक्रीज नहीं है, जैसे 6-2, देन 13-2 अगर देखा जाए, बट इट इज क्लोजेस्ट टू 2, इट इज क्लोजेस्ट टू 2। तो इट में बी पॉसिबल कि इन्होंने कुछ मल्टीपल किया हो, कुछ ऐड किया हो, ये पॉसिबल है। तो अगर हम देखें तो 6 इंटू 2 इज 12 प्लस 1 है। अगर इसी तरीके का नेचर देखें, इंटू 2 प्लस कितना है भाई, 2। 28 इंटू 2 कितना होता है, 56 प्लस 3। जैसे ही हम ये लिखते हैं तो हमें पता लग गया कि सीरीज क्या है, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 3। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 4। तो जो हमें आंसर चाहिए वो क्या होगा, इंटू 2 प्लस 5। तो 122 का डबल कितना हो जाएगा हमारा, 244, देन प्लस इज 249। तो आंसर इज 249। बहुत इजी है ना, इसलिए बहुत जरूरी है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमने सीक्वेंस को पहचाना था कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंसेस हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा कि ये नेचर भी हो सकता है किसी क्वेश्चन का या किसी सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि एकदम से डिक्रीज है सीरीज, तो क्या हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। नेक्स्ट में हमने देखा ना ही ये इंक्रीज है एकदम से, ना ही ये डिक्रीज है, कांस्टेंट है। तो इट में भी पॉसिबल कि या तो डिफरेंसेस होगा या कुछ मल्टीपल करके कुछ ऐड किया होगा। तो ये एक बहुत तरीका होता है सीरीज को आइडेंटिफाई करने का कि आपके फर्स्ट लुक में आपको पता लग जाए कि आपको किस एरिया में वर्क करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन इज गिवन 15, देन 22, देन 36, देन 64, देन 120, फिल इन द ब्लैंक। और देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए एकदम से इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन यहाँ देखो ये इंटू 2 भी नहीं है, ये भी इंटू 2 भी नहीं है, तो जरूर इसमें एडिशन के बारे में ही बात होगी या कोई फिक्स प्रॉपर्टी के बारे में बात होगी। तो यहां पर देखिए तो यहाँ प्लस कितना 7, यहां पर कितना प्लस, अगर हम ऐड करें 14, देन 28। तो जैसे हमने 28 लिखा तो हमें पता लग गया कि जो भी एडिशन है वो हमेशा क्या हो रहा है, ट्वाइस। तो नेक्स्ट विल बी 56, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ये बात क्लियर है। तो नेक्स्ट विल बी डबल ऑफ 56, दैट इज 112। सो आंसर विल बी 232। इजी है ना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज 0, 7, 84, 861 एंड फिल इन द ब्लैंक। अगर देखा जाए तो 0 के साथ हम कुछ भी मल्टीपल करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा ना, तो ये जरूर क्या होगा, एडिशन, बिल्कुल +7।
लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर तो इट विल बी +77, और यहाँ डिफरेंस देखें 84 माइनस करते हैं तो 7 देन 7 देन 7, तो एकदम से सीरीज दिखने लग गई ना कि 7 है देन 77 फिर 777, देन वी नीड टू ऐड 4 टाइम्स 7। बहुत बच्चों की तरह बिल्कुल करते हैं। 7 7 7 में अगर हम 861 ऐड करते हैं तो वी नो 8 13 and 9 7 6, then it will be 8 6 3 8, तो आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। बहुत इजी है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको सीरीज का नेचर पहचानना। तो जो भी हमने अभी तक 6 क्वेश्चंस किए हैं उनका नेचर देखो, मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि ज्यादा इंक्रीज नहीं है और डिफरेंस आपका +4 है देन +8 है, लेकिन +12 नहीं है, तो हमने ये डिक्लाइन करके हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी बेस्ड हो सकता है, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी हमें क्या मिली, n² + 2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि एकदम से डिक्रीज है सीक्वेंस, तो जरूर डिवीजन है। अब डिवीजन है तो क्यों ना हम इजीली करें, तो इजी करने के लिए हम यहां से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहां से डिवीजन होगा तो यहां से क्या होगा, मल्टीपल में होगा, इजीली कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ में हमने देखा कि ये ट्वाइस से आगे नहीं जा रहा, मतलब नेक्स्ट नंबर ये ट्वाइस है, ये भी ट्वाइस से कुछ ज्यादा है, ये भी ट्वाइस से कुछ ज्यादा है, तो हमें इजीली ग्रैब हुआ कि ट्वाइस में समथिंग ऐड, तो हमने कुछ ऐड किया तो इजी हो गया ना हमारे लिए। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन देखे हम, तो हमने देखा यहां पर कि ये ट्वाइस नहीं है, तो इट मे बी इंक्रीज, तो इंक्रीज का रिलेशन मिला। सिक्स क्वेश्चन में हमने देखा कि 0 से स्टार्ट है तो डेफिनेटली इंक्रीज ही होगा। तो ये बहुत इजी होता है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या, सीरीज के नेचर को आइडेंटिफाई करना। क्लियर है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 123 देन 6 देन 345 देन 60 देन 567 देन फिल इन द ब्लैंक कोमा देन फिल इन द ब्लैंक। तो अगर देखा जाए तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, तो अगर हम इस सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले फर्स्ट लुक क्या आता है कि डिक्रीज इंक्रीज देन डिक्रीज इंक्रीज। इट में बी पॉसिबल, जैसा कि पहला क्वेश्चन किया था, कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज हो आपका, कि 6 का इसके साथ कॉम्बिनेशन हो, 123 का 345 देन 567 और इसके साथ हो। लेकिन अगर देखिए 6 इज इंटू 10, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अगर इंटू 10 करते हैं हम तो 600, कोई भी ऑप्शन नहीं है ना, तो मतलब डिफरेंट टाइप है। तो इस जैसी टाइप भी आती है, तो इस जैसी टाइप को कैसे टैकल किया जाता है, देखो एकदम से इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट जो भी नंबर है उनके डिजिट्स का मल्टीपल 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्विवेलेंट टू 6। इसी तरीके से 3 इंटू 4 इज 12, 12 इंटू 5 इज 60। In the same way, 5 into 6 into 7 means 30 into 7, 210 will be the next number. But how we need to identify this number? We need to make a relation between 123 and 345. तो देखें इसमें कितने का इंक्रीज है, +222। If we add again +222, then number is 567. So we need to add again 222. So it will be 987. So our answer will be 210 and 789. तो आंसर ऑप्शन इज थर्ड वन। इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In this question,
2210, then 1342, then 738, 350, 130। अगर आप इस सीक्वेंस को देखें तो एकदम से डिक्रीज है ना, बट अगर डिक्रीज देखिए तो हम डिवाइड भी इजिली नहीं कर सकते क्योंकि ये हाफ भी नहीं हो रहा कंप्लीटली। तो डिक्रीज भी है कंप्लीटली, डिवाइड भी नहीं हो रहा। अगर हम देखें तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड हो सकता है, और प्रॉपर्टी बेस्ड हो सकता है तो इस नंबर से बहुत मुश्किल होता है ना आइडेंटिफाई करना। तो मैं अगर इसको आइडेंटिफाई करूं तो 130 या तो किसी नंबर के क्यूब में कुछ ऐड होकर बना होगा, या 130 किसी के स्केयर में कुछ ऐड होकर बना होगा। तो इसके नजदीक का देखें तो 125 एकदम से माइंड में आएगा हमारे, 125 इज द क्यूब ऑफ 5। और अगर इसमें खुद नंबर को ऐड किया जाता है, इट इज इक्विवेलेंट टू 130। तो अगर मैं इसमें यही अप्लाई करूं, इट इज नॉट नेसेसरी कि सेम हो, लेकिन अगर ये अप्लाई करते हैं तो इट शुड बी ईदर 6 क्यूब और 7 क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 6 क्यूब इज 216, विच इज नॉट पॉसिबल, फार अवे। तो 7 क्यूब इज 343, and if we add 7 it will be equivalent to 350। तो इससे ये हुआ 5 then 7, the next number should be 9 cube plus 9। क्या ये ऐसा है? बिल्कुल, 729 plus 9 is 738। तो हमें ये पता लग गया कि ये जो नेचर है क्या है, n क्यूब प्लस n का है ना। बट जो सीक्वेंस है दैट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ 5 के पहले, या आप कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 के बाद क्या आएगा, 3 क्यूब प्लस 3, सो 27 प्लस 3 दैट इज 30। सो आंसर विल बी 30। ऑप्शन इज फर्स्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है सीरीज के क्वेश्चनों में, यू नीड टू आइडेंटिफाई नेचर। ये नहीं कि क्वेश्चन देखा उसमें हमने डिफरेंस निकाला, फिर हमने डिवीजन निकाला, मल्टीपल निकाला। ऐसा हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सीरीज हो, ठीक है ना, तो बहुत इजीली। ठीक है, तो अब हम करते हैं कुछ सीरीज के क्वेश्चंस। ठीक है, आपके सामने ये है। इसमें ये पूछा गया है कि इस गिवन सीरीज में ये पर्टिकुलर नंबर जो आएगा वो किस पोजीशन पर आएगा, यू नीड टू आइडेंटिफाई। और सीरीज क्या है आपकी, 636, 216, 1296, इसी तरीके से इंक्रीज होते हुए 279936 किस पोजीशन पर आएगा। तो अगर सीरीज को देखें हम, 636 एकदम से फर्स्ट लुक में ही पता लग जाता है, then 6 square, then 6 cube, then 6 to the power 4। so we need to identify ये 6 की कौन सी पावर के इक्विवेलेंट है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि किसके इक्विवेलेंट है, 6 to the power 7। अब कुछ बच्चों को यहाँ टाइम लग जाता है कि इतना बड़ा नंबर है कैसे करें, तो इट्स इजी कि आप क्या करें, डिवाइड करें। इसका आंसर क्या होगा, 6 to the power 7 है तो कौन सी पोजीशन पर मिलेगा, ये 7th पोजीशन पर। तो आंसर विल बी सेकंड। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि किस पोजीशन पर ये पर्टिकुलर नंबर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो आपके सामने क्वेश्चंस है इन्हें हम बोलते हैं लेटर सीरीज। ये बहुत इजी होते हैं। इजी करने के लिए हमें क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज है, वी नीड टू आइडेंटिफाई कि इनकी पोजीशंस क्या है अल्फाबेटिकली सीरीज में। तो अगर हम देखें QIM, देन नेक्स्ट इज SGO, देन नेक्स्ट इज ZWW, देन नेक्स्ट इज EOD। सो फिल इन द ब्लैंक में देखा जाए कि कौन आएगा, उससे पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन दिस सीरीज। तो Q की पोजीशन क्या है, 17, I इज 9, M इज 13, S की पोजीशन 19, G 7, O 15। तो अगर देखा जाए तो यहां पर ये इंक्रीज क्या है, +2, ये क्या है -2, और ये आपका क्या है +2। तो क्यों ना हम ZWW और EOD में देखें। Z पोजीशन है 26, W इज 23,
then 23. ई पोजीशन इज 5 और अगर हम देखें अल्फाबेटिकली सीरीज में बाय डिफॉल्ट हम 27th लेटर कौन सा लेते हैं? ए। जेड के बाद हम क्या करते हैं? कैरी ऑन। जेड इज 26th, देन नेक्स्ट इज ए, देन अगेन 28th इज बी। अब ऐसा मैंने क्यों बताया यहां पर? ये मैंने आपको इसलिए बताया, अगर हम इस सीरीज में देखें तो ई, अगर हम कुछ ऐड करते 26 में एंड इट बिकम्स ई, तो 5 का ऑल्टरनेट पोजीशंस क्या होगा? इफ वी ऐड 26 इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन तो इट विल बी 31। तो कितने का इंक्रीज है? +5। देन ओ इज 15। तो अगर हम देखें इसमें 23 to 15, अब ये सीक्वेंस तो डिक्रीजिंग में है, तो ये डिक्रीजिंग में ही होगा। तो डिक्रीज बाय 8, इट इज डिक्रीज बाय 8। एंड द नेक्स्ट W to D, इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो 23 में कुछ ऐड होगा टू गेट D। तो D की पोजीशन बाय डिफॉल्ट कितनी है आपकी? 4। सो it will be equivalent to, if you add 26 it will be equivalent to 30. So we add how much? 7. तो अगर देखें तो सीक्वेंस में यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो इट इज नेसेसरी कि कितने का एडिशन होगा आपका? +3। 3 is 22, so it will be V. It is -8, it is -2, तो इट इज पॉसिबल 2 का ट्वाइस देन ट्वाइस, तो -4। तो G -4, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 3, सो इट विल बी C। अब यहां पर देखिए 2 देन 7, तो क्या होगा आपका? सो इन दिस O, in this sequence 2 and then 7, so it may be possible increase by +2, then increase by +3, then increase by +5, then increase by +7। क्लियर है? तो ये कितने का इंक्रीज होकर आएगा? +3। तो इफ यू ऐड +3 into O, so it will be equivalent to 18, and 18 position is R, so answer will be VCR, fourth option। इजी है ना? बिल्कुल। सो अगर आप लेटर्स की पोजीशन मार्क करते हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, तो इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और करते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, I, then L, then R, then A, and next number is K, then L, then T, then A, नेक्स्ट नंबर इज MLVA। तो अगर हम देखें तो लास्ट लेटर तो सेम है ना, बट अगर पोजीशंस को मार्क किया जाए, I is 9, L is 12, R is 18, A is 1, K is 11, L is 12, T is 20, A is 1, M is 13, L is 12, V is 22, A is 1। तो यहां पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि इट इज इंक्रीज बाय 2, इट इज इंक्रीज बाय 0, इट इज इंक्रीज बाय 2, इट इज इंक्रीज बाय 0। सेम है। अगेन इट इज इंक्रीज बाय 2, इट इज इंक्रीज बाय 0, इट इज इंक्रीज बाय 2 एंड इट इज इंक्रीज बाय 0। तो जो नेक्स्ट होगा M में ऐड होगा 15 पोजीशन, देन सेम दैट इज 12 पोजीशन, then increase by 2 24th position letter, and then same first position। तो 15 पर कौन है आपका? O, 12th L, so 24 is X, then A, so answer will be second option। क्लियर है? इसी तरह की इंटरेस्टिंग एक और सीरीज करते हैं। 12th Z A B, then W A B, then T A B, then Q A B। जैसे ही हमने ये किया तो A और B तो कॉमन है ना, चेंज इज इन ओनली
first letter. That is 26, that is 23, that is 20, that is 17. So -3, -3, -3, again -3, 14th पोजीशन पर आपका कौन सा लेटर आता है? N. तो आंसर इज NAB. क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखो, इसमें देखो, इसने कहा HOUSE, देन HOUSV, then HOUHV, then fill in the blank, then next is HLFHV, then SLFHV। तो देखा जाए तो यहां पर पोजीशंस को देखें हम, तो यहाँ सेम थी ना, HOUS, चेंज किस में है? इसमें। नेक्स्ट में चेंज किस में? इसमें। तो नेक्स्ट में चेंज किस में आएगा? इसमें। और उससे नेक्स्ट में किस में आएगा? इसमें। और नेक्स्ट में आएगा इसमें। लेकिन क्या चेंज है? इंपॉर्टेंट क्या है? चेंज क्या है? ई पोजीशन इज 5 एंड वी इज 22। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का डिजिट्स का सम 27 है। इसका मतलब कि ई इंग्लिश लेटर में अल्फाबेटिकली सीरीज में फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है और वी भी फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड है। और इसी तरीके से एस इज 19 और एच इज 8। फिर से एस लेफ्ट साइड से 19 है इंग्लिश अल्फाबेटिकली सीरीज में और एच राइट हैंड साइड से 19 है। तो ये कब आइडेंटिफाई होता है? जब उनकी पोजीशंस का सम 27। तो यहां पर यू की पोजीशंस क्या है? 21। सो टू मेक इट 27, तो यहां पर क्या आएगा आपका? टू मेक इट 27 प्लस 6, तो 6 पे कौन होता है आपका? F। एंड बाकी लेटर्स क्या आएंगे? सेम, HOFHV। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन। अच्छा क्वेश्चन था ना। These questions are used to check your presence of mind and IQ। ठीक है ना? तो बहुत इजी होते हैं, आप बहुत इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड लेटर, that is E23R, then G27T, then I31V, then fill in the blank, and then M39 and Z। अगर हम पोजीशंस मार्क करें E की, that is 5 and R is 18, so sum of these two is 23। In the same way, G7, T is 20, sum of these is 27। तो सम तो आ जाएगा जो भी होगा, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि नेक्स्ट लेटर क्या है। सो I is 9, तो वी कैन सी +2, देन +2 इट इज नेसेसरी कि यहाँ +2 होगा, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? 11, देन +2 दैट इज 13। बिल्कुल सही है। तो 11 क्या आएगा आपका? K। क्लियर है? इन द सेम वे +2, देन T, V position is 22 +2, then again +2, it will be 24th letter, then again +2, that is 26। बिल्कुल ओके है। So 24th position is of X, so sum of these two letter is 35। तो आंसर क्या होगा? K35X। तो फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, तो हम अब करते हैं एक नई तरह की सीक्वेंस। आपके सामने क्वेश्चन है 15th। फिर से जैसे कि आप जानते हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप अपनी तरफ से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं हम। इन दिस MNA गैप, देन CAN गैप,
एम एन गैप, सी सी गैप, एन एम गैप एंड देन एन ए सी। तो इस जैसे क्वेश्चनों में हम करते क्या, एक्चुअली हम नंबर ऑफ लेटर्स या नंबर ऑफ पोजीशंस को काउंट करते हैं। तो यहाँ अगर हम पोजीशंस देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो सबसे पहले हम 4 4 के गैप बनाएंगे। अगर 4 4 पॉसिबल नहीं होगा तो 5 5 का गैप बनाएंगे। तो अगर देखें हम 4 में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पर एम एन ए एक लेटर होगा किसी में से, देन सी ए एन कोई लेटर होगा। अब एम एन अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक लुक है कि एम एन ए सी देन सी ए एन एम, अगेन एम एन ए सी ए एन एम। सो ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है ना, और ये सेम है, देन अगेन ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम एन ए सी, मीन्स एम एन ए सी इज फॉलोड बाय सी ए एन एम। तो सीक्वेंस ये है एम एन ए सी एंड दैट इज फॉलोड बाय सी ए एन एम, अगेन एम एंड ए सी देन सी ए एन एम। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो ऑप्शंस हैं आपके सी देन एम देन ए देन एम। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स थे उसमें क्या लेटर्स आएंगे, सी एम ए एम। तो गिवन ऑप्शंस में आंसर क्या होगा हमारा, सेकंड ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था ना। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी होता है ये, ठीक है। बट यू नीड टू आइडेंटिफाई, ठीक है। बट सम टाइम आप लुक, सब खेल किस चीज का है, आप क्वेश्चन को देखते वक्त आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। तो अगर हम इसमें देखें H देन गैप एन ई गैप एच ओ एन गैप Y देन एच ओ गैप E गैप एच ओ एन गैप Y एच गैप एन E गैप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, किसके मल्टीपल में होगा आप सभी जानते हैं, 5। और यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर कोई चेंज नहीं है फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर, और फर्स्ट पोजीशन पर किसी में भी चेंज नहीं है, और सेकंड पोजीशन ओ ओ ओ है, तो बाकी जगह पर क्या आएगा, ओ। ठीक है। तो लास्ट में वाई है, तो ये वाई तो साफ दिखाई दे रहा है, हनी। तो ये डेट विल बी ई देन इट विल बी एन वाई देन इट विल बी ई देन वाई। तो जो आंसर होगा उसमें हमारा क्या होगा, सीक्वेंस ओ वाई ई एन वाई ई ओ वाई। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको फॉलो करेगा, दैट इज सेकंड ऑप्शन। क्लियर है ये चीज, बहुत इजी था ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम। 17 आपको जो क्वेश्चन समझाए गए हैं उसके आधार पर आप एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, W गैप देन Y Z गैप X गैप Z W X Y गैप गैप X Z गैप देन गैप X Y गैप। तो अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगेन 4 4 4 4। तो अगर देखा जाए इसमें x x x x है, तो ये पोजीशन पर भी क्या आएगा, x। फर्स्ट पोजीशन पर हर जगह है W, थर्ड पोजीशन y है और यहां y है, तो यहां पर क्या आएगा y। लास्ट पोजीशन पर z है, z तो z। तो हमारा क्या हो जाएगा,
एक्स डब्ल्यू वाई जेड डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जेड। तो कौन सा आंसर ऑप्शन है जो हमें ये प्रोवाइड करवाता है? दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। तो सीक्वेंसर सीरीज बहुत इजी टॉपिक होता है। आज हमने वीडियो में एक सबसे मेन पॉइंट क्या सीखा कि सीक्वेंसिंग सीरीज में जब भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने होता है तो वी नीड टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपको नेचर बहुत जल्दी समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत इजी है। क्लियर है चीज? तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम फिर से आएंगे। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नई वीडियो में।